और बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आपको बता दें, जहां पर होगा एआईसीसी का इजलास। अहमदाबाद में एआईसीसी का इजलास होगा। कांग्रेस के बड़े लीडरान इसमें शामिल होंगे। लीडरान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेवाड़ी का बयान सामने आया है। इस कन्वेंशन से कांग्रेस में बहुत कुछ बदलने वाला है। पूरे देश में कांग्रेस अपने बदलाव की तरफ बढ़ रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास अहमदाबाद में होगा। एआईसीसी का ये 2 रोजा इजलास अहमदाबाद में किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान इसमें शरीक होंगे। लीडरान के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पूरे मुल्क से तमाम कांग्रेस के आला नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस इजलास में शामिल होने के लिए। कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेवाड़ी का बयान इसको लेकर सामने आया है। इस कन्वेंशन से कांग्रेस में बहुत कुछ बदलने वाला है। पूरे देश में कांग्रेस अपने बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। और हमारे नुमाइंदे मुबशिर इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुबशिर, तो कांग्रेस का ही बड़ा इजलास होने जा रहा है अहमदाबाद में, 2 रोजा इजलास होगा, क्या कुछ खास इसमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल ज़ारा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस 64 साल के बाद कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को और मजबूत करने में लगी है। 64 साल के बाद गुजरात के अहमदाबाद में ये महाधिवेशन है, जिसको CWC बोला जा रहा है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी सभी जो है अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। कुछ देर पहले हमारी जिग्नेश मेवाड़ी जो विधायक भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बातचीत हुई। साफ तौर पर एक संदेश देने की, एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि लंगड़े घोड़े और जो रेस में नहीं दौड़ सकते, अब वो शायद बाहर हो जाएंगे। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी के कई बयान इस तरीके के देखने को मिले थे, जिसमें कहा गया था कि जो लोग सांठगांठ बीजेपी से कर रहे हैं या जो लोग इस तरीके के जो रेस में कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते, अब उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये बात तो तय है। दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, चाहे लगातार सरकार की नाकामी, या फिर जिस तरीके से मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुई है और 19 लाख करोड़ रुपए भारतीयों के डूबे हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और दूसरी तरफ आर्थिक अर्थव्यवस्था किस तरीके से का जो है भारत की डगमगा रही है, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। बाकी जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो जिग्नेश मेवाड़ी हो, चाहे वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सभी जो नेता हैं वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अलका लांबा पहुंची हैं, उसके बाद मुकुल वासनिक पहुंचे हैं, जगदीश ठाकुर पहुंचे हैं। मतलब जितने भी बड़े नेता हैं पूरे देश में कांग्रेस के, खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस मीटिंग के बाद, यानी कह सकते हैं कि इस महाधिवेशन के बाद कांग्रेस अब जो है 100 साल के बाद ये कह सकते हैं कि अपने शक्ल पूरी तरीके से बदलने जा रही है, अपनी रूपरेखा बदलने जा रही है। और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि अपनी रणनीति को पूरी तरीके से बदल, जैसे जिग्नेश मेवाड़ी ने उस वक्त कहा था कि वक्त के साथ चलना आज की डिमांड है। यानी अगर वक्त के साथ नहीं चलते तो जिस तरीके के आधार और जनाधार कांग्रेस को मिल रहे हैं, वो इसी तरीके से मिलते हैं। यानी अपने आप को पूरा रिफ्रेम करने की जरूरत है, रिक्रिएट करने की जरूरत है। और युवा लोगों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी डाल सकती है, उनके कंधों पर ये। जी बिल्कुल मुबशिर, और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव इसके बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत भी है कांग्रेस से को खुद को समझने की, आंकने की, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। जो हम देख रहे हैं कि तमाम चुनावों में भी इतना बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस की तरफ से नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ बदलाव इसमें हमें देखने को मिल सकता है? इस इजलास के जरिए कांग्रेस किस तरीके से एक रिवाइवल के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है, क्या लगता है? अब बिल्कुल देखिए, ये तय है कि राहुल गांधी लगातार, जैसे बिहार में यात्रा की, उन्होंने पद यात्रा की, उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा की थी उससे पहले, और कई सारी ऐसी यात्राएं की। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश जो है राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, और कांग्रेस इसको अब भुनाना चाहती है। यानी कांग्रेस अब जमीन पर उतरना चाहती है। ये साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 2014 के बाद से हमने देखा कांग्रेस का धरातल जो है वो पूरी तरीके से समतल होता जा रहा है, बिल्कुल प्लेन होता जाएगा, कहीं भी किसी तरीके की वर्क नहीं आई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा कि आपको अभी राहुल गांधी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें मैं भी आपको दिखाऊंगा। और अभी जिस तरीके की चीजें हैं, यानी एक जोश जरूर है। और दूसरी तरफ ये कहा गया था जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, उसके बाद कई बड़े बीजेपी के बड़े नेता जो थे, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो और दूसरे बड़े नेता जो हैं, उन सभी को थोड़ा साइड किया गया था, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाला गया था। जिग्नेश मेवाड़ी ने भी ये कहा कि युवाओं के ऊपर अब जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है, वरना कांग्रेस के हालात इसी तरीके से, यानी जिग्नेश मेवाड़ी बड़ी बेबाक तरीके से कांग्रेस पे
अपने अपनी कमियां भी बताई और साफ तौर पर किन कमियों पर काम करना है वो भी बताया। तो ये एक नेता की पहचान भी होती है कि अगर आपको असल चीजें से आप रूबरू हैं तो उसको जनता के सामने और अपने सामने रखें, ताकि आने वाले वक्त में उनका सही फैसला उन पर और सही हल उसका निकाला जा सके। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात जरूर होती है, इस अधिवेशन के बाद देखने को मिल सकता है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो नेता लगातार आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूंगा कि एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है अब नेताओं का जो दौर है वो आना है। ये सामने जो आप पंडाल देख रही हैं, इसी पंडाल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है और ये सारे जो नेता हैं सब गुजरात के वो लोग यहाँ पर जो अपने बड़े नेता हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जो आ रहे हैं उनको जो है वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। और धीरे धीरे गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है और कुछ ही देर में, मतलब कुछ मिनटों में ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सभी जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो यहाँ पहुंचे। तो ये साफ तौर पर एक मैसेज भी है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को रिफाइन करने के लिए, रीडेवलप करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर की जा सकती है। जरा जी मुबशिर, ये 2 रोजा अधिवेशन है, तो इसमें क्या कुछ कार्यक्रम आज दिन भर रहेंगे, कल दिन भर रहेंगे, क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आज जो ज़रा कार्यक्रम है अभी 11:30 बजे जो है शुरू हो जाएगी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी, उसके बाद 2:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मीटिंग में क्या मुद्दे रहे, किन किन चीज़ों पर बातचीत हुई, क्या आगे रहने वाले हैं। उसके बाद कल साबरमती रिवर फ्रंट जो है, जिनको रिवर तट कहा जाता है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। थोड़ा सा कल्चर प्रोग्राम जो है वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचेंगे और जिस जगह मौजूद है, ये सरदार पटेल मेमोरियल है, राहुल गांधी पहले आएंगे और फिर यहाँ पर सरदार पटेल मेमोरियल जाएंगे। वहाँ पर उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो उनकी कुर्सी हो, उनकी घड़ी हो, उन सब चीज़ों को देखेंगे और वहाँ मेमोरियल में घूमेंगे। उसके बाद जो है यहाँ जो है अधिवेशन के अंदर आएंगे। यानी ये 2 रोज़ा जो कार्यक्रम है, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये मौजूद रहेंगे। रिवर फ्रंट पर कल सुबह से ही प्रोग्राम होगा, देर शाम तक चलेगा। और आज जो प्रोग्राम है वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, 11:30 बजे से स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है फिर कह सकते हैं कि 2:30 बजे के आसपास ये जब प्रोग्राम खत्म होगा तब जाकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और किन किन मुद्दों पर बात हुई वो सारी तस्वीरें साफ होंगी। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर, सारी जानकारी की नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। वहीं 64 साल बाद कांग्रेस का गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा इजलास हो रहा है। इस कन्वेंशन के जरिए कांग्रेस अपने उस खोई हुई जमीन को और मजबूत करने में लगी है और कहीं ना कहीं इस बार बड़े बदलाव की तरफ देखा जा रहा है। कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानी से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो इशारे दिए थे, लंगड़े घोड़े और रेस वाले घोड़े में फर्क करना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि हम इस अधिवेशन के जरिए बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। जो रेस में साथ दौड़ सकता है, आप वही रखेगा, वही रहेगा और साथ ही साथ पूरे देश में कांग्रेस अपने बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। ये तमाम बातें जिग्नेश मेवानी की तरफ से कही गई हैं। 6 दशक के बाद आखिरकार कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन गुजरात में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी देखने वाली बात होगी। जिग्नेश मेवानी मेरे साथ मौजूद है। जिग्नेश, आप एक आंदोलन से निकले हुए एक चेहरे हैं, गुजरात ही नहीं देश आपको जानता है। आपको लगता है कांग्रेस में जान डालने के लिए कहीं ना कहीं फिर वो जमीन आपको तलाशनी पड़ेगी या उस जमीन को मजबूत करना पड़ेगा? बिल्कुल निर्विवाद जनता के मुद्दों पर आप नहीं लड़ोगे तो एक क्रेडिबल अपोजिशन आप कभी नहीं बनोगे। और जनता की लड़ाई जो भी लड़ा है उसको जनता ने जन समर्थन दिया है। तो गुजरात कांग्रेस को एक विपक्ष के तौर पे हम सभी को बेहतर करना है। तो जो सड़क पर उतर रहे, जनता के मुद्दे उठा रहे, उसको और भी संजीदगी से बेहतर तरीके से उठाना पड़ेगा। हम लोग उठाएंगे और इस पूरा कांग्रेस परिवार अभी जब ये साबरमती के तट पर आ रहा है, आ चुका है, उसके कारण एक नई पॉजिटिविटी है, नई ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में चार्ज हुआ है। तो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। और राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में चैलेंज दिया था, हमारे कंधे तैयार हो गए उसको, उस चैलेंज को उठाने के लिए। एक बात और थी, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, मतलब कई इस तरीके के वर्ड दिए थे। क्या है वो सारी चीजें? मतलब ये लगता है कि जो पुराने बीजेपी ने जो एक ट्रेंड शुरू किया था कि भैया मार्गदर्शक मंडल टाइप से, जो क्या कांग्रेस भी अब उसी राह पे चल रही है? नहीं, चलना चाहिए। जो भी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, राइट, यदि आपका ईमान कहीं ठिकाना नहीं है तो कांग्रेस पार्टी में क्यों टिके हो? गेट आउट। आपके लिए पार्टी में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। मतलब खुला संकेत है कि भैया आप हैं तो आप दौड़ने वाले हैं तो रहिए। हम भी पार्टी के पास ज्ञापन लेकर जाएंगे कि कॉम्प्रोमाइज लोगों को निकालने की जो बात की है उनको निकाला जाए। मेरे लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे जो बैठा है वो कहीं सेटिंग वाला तो नहीं है, कभी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। इस डाउट के साथ में उसके कैसे लड़ाई लड़ूं उसके साथ मिलकर? तो राहुल जी ने बहुत अच्छा संकेत दिया है। आप पत्रकारों के साथ कैमरा बंद करवा कर चाय की टपरी पर ऑफ द रिकॉर्ड जो कहते थे वो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कह दिया है।
150 साल सरदार पटेल और 100 साल गांधी जयंती, एक तरीके से आपको लग रहा है कि अब जो ये अधिवेशन है 64 साल के बाद ये हुआ है, ये कदम पहले उठाना चाहिए था? 10 साल से केंद्र में सत्ता से बाहर है, अब तीसरा टर्म शुरू हुआ इसके है। अलावा के भी दूसरे कदम उठाए ही है, उठाते रहेंगे। एक ऐसा दौर होता है, हिंदुत्व की एक लहर चली है तो उसको काउंटर करेंगे हम, और गांधी सरदार की भूमि से उस दिशा में कुछ अच्छे कदम बढ़ाए जाए तो अच्छा होगा। मेन मुद्दों की अगर मैं बात करूँ, किन मुद्दों के आधार पर इस बार यहाँ पे अधिवेशन में मेन फोकस किया जा सकता है आपके साथ? वो तो रेजोल्यूशन के बाद ही पता चलेगा, वो कल शाम तक ही पता चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छे मुद्दे उठाए जाएंगे और कुछ अच्छे रेजोल्यूशन पारित होंगे जो इम्प्लीमेंट भी होंगे, मुझे उम्मीद है। एक युवा होने के नाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको कांग्रेस की, चाहे वो मेरी तरफ से आप नसीहत समझ लीजिए या एक समझिए सजेशन के तौर पे, कि कांग्रेस अगर आगे आपको सर्वाइव करना है तो आपको युवाओं को ध्यान में रखकर और आगे नई चीज़ होती, क्या एक आपका सजेशन होगा? नहीं, जहाँ पर भी पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, युवा साथियों को आगे करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। युवा जब सड़क पे उतरे, लड़ाई लड़े, तो पूरी पार्टी को उनको बैक करना चाहिए। यदि तरीके से कांग्रेस रेस के घोड़ों पर दांव लगाएगी, यही होना चाहिए। मैं एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग कांग्रेस की बात नहीं, पूरी दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो रोमांच और रोमांटिसिज्म बदलाव का होता है किसी के भीतर, वो युवा में होता है। आपकी एक सर्टेन एज हो गई, उसके बाद आप मैच्योर्ड कितने भी हो, लेकिन वो लड़ने का वो मादा थोड़ा कम होता है, वो रोमांटिसिज्म नहीं होता है, वो क्रांतिकारी जलवा आपके दिल में नहीं होता है, राइट? तो वो रोमांस जिंदा तो युवा में होता है, तो युवा को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिग्नेश मेवानी थे। युवाओं की बात तो हो रही है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए भी खतरे की घंटी है, जिनको राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि जो रेस के घोड़े हैं अब वो साथ दौड़ेंगे, यानी उन लोगों पर, उन नेताओं पर जिन पर बीजेपी से सांठगांठ और कई सारे ऐसे आरोप निकलते आए, लगते आए। अब देखना यह है कि अधिवेशन के बाद क्या एक नई शक्ल सूरत में कांग्रेस देश के सामने पहुंचेगी। महबूब खान के साथ सैयद मुबशर,